बड़वानी में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इस दौरान बीएलओ घरों में जाकर फॉर्म देंगे। अगर कोई घर पर नहीं मिलता है तो बीएलओ 3 बार उसके घर जाएंगे। कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी पात्र वोटर लिस्ट में छूटेगा नहीं और वहीं अपात्र मतदाता का नाम काट दिया जाएगा। तो दिल्ली में आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है और ये पूरा इसका स्केड्यूल आपको बताते हैं कि एसआईआर का पूरा स्केड्यूल क्या है। तो 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जाएगी और 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां उनको देखा जाएगा। 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जो है, जो फाइनल वोटर लिस्ट है, वो आएगी। तो ये पूरा एसआईआर का स्केड्यूल था। 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। तो दिल्ली में आज से एसआईआर की शुरुआत हो गई है और आज से फॉर्म देने घर घर जाएंगे बीएलओ और 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट आएगी। आपको बता दें कि बीएलओ घरों में जाकर के फॉर्म देंगे और अगर कोई घर पर नहीं मिलता है तो बीएलओ 3 बार उसके घर जाएंगे। वहीं कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कोई भी पात्र वोटर लिस्ट में नहीं छूटेगा। वहीं अपात्र मतदाता का नाम जो है उसे काट दिया जाएगा। वोटर वेरिफिकेशन का मेगा कैंपेन। दिल्ली में 30 जून से एसआईआर, घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। 7 अक्टूबर को नई वोटर लिस्ट। दिल्ली में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग मंगलवार यानी 30 जून से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत अगले 1 महीने तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि मकसद साफ है, कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना रहे। और इसके लिए जो हमारे बूथ हैं 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं और बीएलओज को हमने इनूमरेशन फॉर्म्स डबल सेट में, क्योंकि एक इलेक्टर को 2 फॉर्म जाएंगे, तो सभी बीएलओज को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो उसके लिए वेट नहीं करना है इलेक्टर्स को कि 29 जुलाई को ही वापस देना है। जैसे ही कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा तो अगर कल भर के दे सकते हैं तो कल भी जमा कर सकते हैं बीएलओ को, और जितना 1-2 दिन बाद भी देना है तो 1-2 दिन बाद भी वो जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है, जिसमें इलेक्टर ऑनलाइन अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें बीएलओ घर जाके उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर किसी घर पर पहली बार कोई नहीं मिलता तो बीएलओ कम से कम 3 बार वहां जाएंगे। वहीं जिन इलाकों में हाल ही में डिलिमिटेशन हुआ है, वहां रहने वाले लोगों के मामले में आयोग अलग से निर्णय लेगा। फिलहाल ऐसे लोगों को नए पते के आधार पर फॉर्म 6 के जरिए आवेदन करना होगा। दिल्ली में इस समय कुल 1,45 लाख से ज्यादा मतदाता दर्ज हैं। इनमें 77 लाख से ज्यादा पुरुष, करीब 68 लाख महिला और 1,000 से ज्यादा थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये विशेष पुनरीक्षण पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में अहम कदम है। 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर सत्यापन। 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां। 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट। हाउस टू हाउस विजिट बाय बीएलओ 30 जून से 29 जुलाई तक है। रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस 29 जुलाई 2026 तक है। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 5 अगस्त 2026। पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026। नोटिस फेज जो है डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 अक्टूबर 2026। ये हमारा शेड्यूल है।
जिसमें सारी एक्टिविटीज़ इन डेट्स के हिसाब से चलेगी। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी। सभी दावों और आपत्तियों से निपटने के बाद 7 अक्टूबर को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि सत्यापन के दौरान बीएलओ का सहयोग करें और समय पर अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। बिहार बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी चुनाव आयोग एसआईआर कराने जा रही है, यानी कि 30 जून से दिल्ली में एसआईआर की शुरुआत हो जाएगी, जिसका ड्यूरेशन 29 जुलाई तक जो है वो एसआईआर प्रक्रिया चलेगा। यानी कि बीएलओ आपके घर घर जाकर सत्यापित करेगा। और कई चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, चूंकि जब भी एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो इसमें विरोधाभास यानी कि वार पलटवार शुरू हो जाता है। इस बार चुनाव आयोग ने एक घर यानी कि जो भी दिल्ली में व्यक्ति रह रहे हैं उनके घर पे जाएगा और 2 फॉर्म देगा। एक फॉर्म भर के उन्हें फिर से बीएलओ को देना होगा और एक घर पर एक बार ही बीएलओ नहीं जाएगा। अगर उस घर में व्यक्ति नहीं मिलता है या नहीं पाया जाता है तो फिर दोबारा भी जाएगा, दोबारा भी नहीं मिलता है तो फिर तिवारा भी जाएगा, और अगर तिवारा भी नहीं मिलता है और किसी कारणवश उसका एसआईआर प्रक्रिया में नाम छूट जाता है तो फिर से वो फॉर्म 6 के तहत जो है वो अप्लाई कर सकता है। दिल्ली में शुरू होने जा रहा ये विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि चुनावी व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की कवायद है। एसआईआर फॉर्म भरना हर पंजीकृत मतदाता के लिए जरूरी है ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। ये फॉर्म पुराने रिकॉर्ड या परिवार के वोटर विवरण के आधार पर भरा जाएगा। ये फॉर्म आप बीएलओ को जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल पर भरकर जमा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।